वेलकम टू जीके विथ रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे रुक्मिणी बुक में से एनटीपीसी एग्ज़ाम के जीके क्वेश्चंस, जो कि रेलवे के आने वाली सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज हम देखेंगे रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 7/1/2021 फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, 31 अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 31 अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनः सृजित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना का गठन किया गया है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा आवास योजना। भारत सरकार द्वारा इंदिरा आवास योजना को पुनः सृजित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 26। भारत में 26 संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग है। 21 अगस्त 1944 को वॉशिंगटन के डम्बार्टन ऑक्स भवन में सम्मेलन का आयोजन किया गया, जो 7 अक्टूबर 1944 तक चला, जिसमें संयुक्त राष्ट्र की रूपरेखा का निर्माण किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ का नामकरण फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा दिया गया। वर्तमान में यूएन के सदस्य देशों की संख्या 193 है। यूएन के प्रमुख अंगों की संख्या 6 है। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यास परिषद और सचिवालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा कौन प्रदान करता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टेलनेट। कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा टेलनेट प्रदान करता है। टेलनेट का अर्थ है टेलीफोन नेटवर्क है। टेलनेट एक टेक्स्ट आधारित संचार प्रोटोकॉल है। किसी स्थानीय कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट से जुड़े दूरस्थ कंप्यूटर पर स्थित डाटा, सूचना तथा संसाधनों का उपयोग करने की सुविधा टेलनेट या रिमोट लॉगिन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के त्रिचरण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना किसने की थी? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है, डॉक्टर होमी भाभा ने। भारत के त्रिचरण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना डॉक्टर होमी भाभा ने की थी। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में की गई थी। 21 नवंबर 1963 को देश का पहला साउंडिंग रॉकेट नाइक एपाश को थुम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 में डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2018 में जकार्ता में आयोजित एशियाई खेलों के किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चीन। 2018 में जकार्ता में आयोजित एशियाई खेलों में चीन देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितनी मांगे की थी, जिनमें से कुछ को गांधी इरविन समझौता के रूप में स्वीकार किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर टी, 11। महात्मा गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में 11 मांगे की थी, जिसमें से कुछ को गांधी इरविन समझौता के रूप में स्वीकार किया गया था। 30 जनवरी 1930 को यंग इंडिया के माध्यम से गांधी जी द्वारा 11 सूत्री मांग निम्नलिखित थी: नशीली वस्तुओं के विक्रय को बंद कर पूर्ण शराब बंदी करें, नमक कर खत्म किया जाए, सेना के खर्च में 50% कमी की जाए, लगान में 50% कमी की जाए, भारतीयों को बंदूकों के लाइसेंस दिए जाए,
सीआईडी विभाग खत्म किया जाए, सिविल अफसरों के वेतन में कटौती हो, तटीय नौवहन भारतीयों के लिए आरक्षित किया जाए, रुपए की विनिमय दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पेंस कर दी गई, कपड़ा उद्योग को संरक्षण प्रदान किया जाए और उस सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाए जिन पर हत्या का मुकदमा न चल रहा हो। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता में गांधी जी के 11 सूत्री मांगों में कुछ मांगों को आंशिक रूप से माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 23 अप्रैल को। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 23 अप्रैल को मनाया जाता है। 19 जनवरी को शौर्य दिवस वीर शिरोमणि महान योद्धा महाराणा प्रताप जी की पुण्यतिथि को मनाया गया। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1920 से 22 में असहयोग आंदोलन को नेतृत्व किसने किया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी जी ने। 1920 से 22 में असहयोग आंदोलन को नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का निश्चित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है विक्रम साराभाई को। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक विक्रम साराभाई को माना जाता है। विक्रम साराभाई के द्वारा स्थापित किए हुए संस्थाएं हैं भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जादूगोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा देश 2023 में एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी चीन देश। चीन देश 2023 में एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2018 में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए मॉरिशस में। 2018 में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 के मानव विकास सूचकांक के अनुसार कौन सा देश दुनिया में पहले स्थान पर है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नॉर्वे। 2020 के मानव विकास सूचकांक के अनुसार नॉर्वे देश दुनिया में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनावेशित आयन को कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी धनायन। धनावेशित आयन को धनायन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1974 में। भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण 1974 में किया था। 18 मई 1974 को भारत ने 12 किलो टन क्षमता का पहला परमाणु परीक्षण किया था। 1974 में हुए परमाणु परीक्षण का कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा था। पहला नाभिकीय विस्फोट संयुक्त राज्य अमेरिका ने जुलाई 1945 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 24 अप्रैल को। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 तक भारत को कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य में
तौर पर चुना गया है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 8 बार। अक्टूबर 2020 तक भारत को 8 बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य में तौर पर चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए नहीं है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार ने घोषणा कि उद्यमिता पाठ्यक्रम का प्रबंधन राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा। भारत सरकार के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए यह व्यवस्था नहीं है कि भारत सरकार ने घोषणा की उद्यमिता पाठ्यक्रम का प्रबंधन राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा। एफडीआई के तीव्रता के लिए उद्यमिता पाठ्यक्रम का प्रबंधन भारत सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए। भारत में उदारीकरण के बाद एफडीआई में बढ़ोतरी तीव्र गति से हुआ। भारत में एफडीआई का निवेश करने वाले दूसरा देश अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना। भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था रूस से लिया गया है। जे.एम. कीन्स ने विश्व आर्थिक मंदी से बाहर निकलने के लिए यूएसए सरकार को सार्वजनिक कार्यों को करने की सलाह दी, जिससे मिश्रित अर्थव्यवस्था की शुरुआत मानी जाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। संयुक्त उद्गम भी हो सकता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल पीसी महालनोबिस ने तैयार किया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया। स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 1948 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वायु प्रदूषण के कारण। श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग वायु प्रदूषण के कारण होते हैं। वायु प्रदूषण से निम्न बीमारियां होती है: अस्थमा, लंग कैंसर, दिल का दौरा। अस्थमा, इसमें सीने में दबाव के साथ खांसी भी तीव्र होती है। लंग कैंसर, इसमें फेफड़ों में छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का रूप ले लेता है। दिल का दौरा, इसमें धमनियों में सूजन आने लगती है और दिल का दौरा पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषित स्तर में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द्वितीयक उपभोक्ता को। खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषित स्तर में द्वितीयक उपभोक्ता को शामिल किया गया है। खाद्य श्रृंखला किसी पारिस्थितिकीय समुदाय में शिकार करने के क्रमानुसार जीवों की एक व्यवस्था है। चारण खाद्य श्रृंखला, यह श्रृंखला स्वपशियों से शुरू होती है, जैसे घास, टिड्डा, पक्षी इत्यादि। अपरत खाद्य श्रृंखला, यह श्रृंखला मृत कार्बनिक पदार्थों से शुरू होती है, जैसे मृत कार्बनिक पदार्थ, वुडलाउज, ब्लैकबर्ड इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीन। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 और द्रव्यमान संख्या 35.5 होता है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 24 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है, हैदराबाद। हैदराबाद शहर स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत 2001 में प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के प्रथम चरण में 5846 किलोमीटर 6 लेन या 4 लेन सड़क का निर्माण किया गया था। इस योजना को 2012 में पूरा किया गया है। 1999 में योजना बनकर पूरी हुई और 2001 में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 4 महानगरों को जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत मार्ग में आने वाले महत्वपूर्ण शहर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई,
कोलकाता, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, जयपुर, कानपुर, पुणे, सूरत, गुंटूर, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे प्रसिद्ध भारतीय महिला वकील कौन है जिन्होंने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के विरुद्ध कानूनी लड़ाई का नेतृत्व किया? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेनका गुरुस्वामी और अरुंधति काटजू। वे प्रसिद्ध भारतीय महिला वकील मेनका गुरुस्वामी और अरुंधति काटजू जिन्होंने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के विरुद्ध कानूनी लड़ाई का नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है। विश्व में सर्वाधिक व्यापार जलमार्ग से होता है। विश्व में यातायात एवं माल ढोने का सस्ता साधन जलमार्ग है। सबसे अधिक व्यस्त नहर स्वेज नहर है। सबसे व्यस्त नदी मार्ग राइन नदी जलमार्ग है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिफेरल इनपुट आउटपुट में कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, 256। पेरिफेरल इनपुट आउटपुट में 256 आउटपुट पोर्ट होते हैं। वे पेरिफेरल डिवाइस जिनका उपयोग कंप्यूटर सिस्टम से डेटा प्राप्त करने के लिए किया जाता है उन्हें आउटपुट पेरिफेरल डिवाइस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार घरेलू और विदेशी पर्वतारोहियों के लिए हिमालय की कितनी चोटियां ट्रैकिंग हेतु खुली हुई? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, 137। अगस्त 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार घरेलू और विदेशी पर्वतारोहियों के लिए हिमालय की 137 चोटियां ट्रैकिंग हेतु खुली हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण और वन के संदर्भ में WCCB का पूर्ण रूप क्या है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वाइल्ड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। पर्यावरण और वन के संदर्भ में WCCB का पूर्ण रूप वाइल्ड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है। वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो देश में संगठित वन्यजीव अपराध से निपटने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन भारत सरकार द्वारा स्थापित एक सांविधिक बहु अनुशासनिक इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस भारतीय मसाले के लिए अमेरिकी पेटेंट को चुनौती दी और उन्हें इसे रद्द करने के लिए मजबूर किया? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हल्दी। भारत सरकार ने भारतीय मसाले हल्दी के लिए अमेरिकी पेटेंट को चुनौती दी और उन्हें इसे रद्द करने के लिए मजबूर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने 2017 में विवादित के संबंध में बीजिंग के खिलाफ विरोध के बाद पहले बेल्ट एंड रोड फोरम का बहिष्कार किया। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा के संबंध में। भारत ने 2017 में विवादित चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा के संबंध में बीजिंग के खिलाफ विरोध के बाद पहले बेल्ट एंड रोड फोरम का बहिष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हीरा। हीरा कार्बन का एक अपरूप है। हीरा की संरचना चतुर्फलकीय होती है। इसका अपवर्तनांक 2.42 होता है। यह सबसे कठोर पदार्थ है। कार्बन के अपरूपों को दो भागों में बांटा गया है, क्रिस्टलीय अपरूप और अक्रिस्टलीय अपरूप। क्रिस्टलीय अपरूप में है हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन इत्यादि। अक्रिस्टलीय अपरूप में है चारकोल, कोल, कास्ट, काजल इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक घटक नहीं है? इसका जो सही आंसर है
ऑप्शन नंबर डी कागज। कागज कंप्यूटर का एक घटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किस पंडाल विकास और प्रबंधन कार्यक्रम को लागू किया जा रहा है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हरियाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी एजेंसी बनाई गई थी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है यूनिसेफ। द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा यूनिसेफ एजेंसी बनाई गई। यूनिसेफ का पूरा नाम है द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को किया गया। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है शौकत अली और मोहम्मद अली। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 की जीडीपी रैंकिंग के अनुसार अर्थव्यवस्था के आकार के संदर्भ में भारत की रैंक क्या थी? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 5वीं। 2019 की जीडीपी रैंकिंग के अनुसार अर्थव्यवस्था के आकार के संदर्भ में भारत की रैंक 5वीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने के मुख्य कारण क्या था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में उग्र भीड़ द्वारा आग लगा दी गई थी। 1922 में महात्मा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने के मुख्य कारण उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में उग्र भीड़ द्वारा आग लगा दी गई थी। चौरी चौरा अग्निकांड में 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। असहयोग आंदोलन के दौरान उग्र आंदोलनकारियों ने गोरखपुर जिले के चौरी चौरा पुलिस थाना को घेरकर आग लगा दिया। चौरी चौरा हत्याकांड 5 फरवरी 1922 को घटित हुआ। इसके विरुद्ध में गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। नेक्स्ट शिफ्ट है 7/1/2021 सेकेंड शिफ्ट। सी प्लेन सेवा का प्रचालन करने वाला पहला प्रायद्वीप कौन सा है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अंडमान और निकोबार प्रायद्वीप। सी प्लेन सेवा का प्रचालन करने वाला पहला प्रायद्वीप अंडमान और निकोबार प्रायद्वीप है। 2010 में तत्कालीन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल ने भारत में सी प्लेन सेवा की शुरुआत की थी। इसी सी प्लेन सेवा का नाम जल हंस रखा गया था। जल हंस अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित एक वाणिज्यिक सी प्लेन सेवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के लागू होने के समय इसमें मूलतः कुल कितने अनुच्छेद थे? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 395। भारत के संविधान लागू होने के समय इसमें मूलतः 395 अनुच्छेद थे। भारतीय संविधान सभा के द्वारा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिनों के कठोर परिश्रम के बाद बनकर 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ, जब 284 सदस्यों ने संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर कर दिया। मूल संविधान में 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में 25 भाग संविधान में है। वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ संविधान में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णक्रम के कौन से 2 रंग इसके दोनों सिरों का निर्माण करते हैं? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बैगनी और लाल। वर्णक्रम के बैगनी और लाल 2 रंग इसके दोनों सिरों का निर्माण करते हैं। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम जबकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। जब प्रकाश की किरणों को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो यह 7 रंगों में टूट जाता है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम एक महारत्न है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए BHEL। BHEL सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम एक महारत्न है।
वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी, ओएनजीसी, पीजीसीआईएल, सेल। ये 10 वर्तमान में महारत्न कंपनियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाखल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वारंगल में। पाखल वन्यजीव अभयारण्य वारंगल में स्थित है। पाखल वन्यजीव अभयारण्य लगभग 860 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में तेलंगाना राज्य में अवस्थित है। पाखल वन्यजीव अभयारण्य पाखल झील के आसपास के क्षेत्र में फैला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोशिका। स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। जीवित जीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका द्रव्य यह एक अर्ध तरल जेलीनुमा जीवित पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वडोदरा गुजरात में। भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात में स्थित है। 1930 में स्थापित रेलवे कर्मचारी वर्ग महाविद्यालय रूप में वडोदरा के प्रताप विलास पैलेस में स्थापित किया गया था। 2015-16 रेल बजट में तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रेल विश्वविद्यालय की स्थापना की प्रक्रिया की शुरुआत की घोषणा की गई थी। भारतीय रेल का यांत्रिक और विद्युत इंजीनियरिंग संस्थान बिहार के मुंगेर जिले के जमालपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। आकाशगंगा के निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। आकाशगंगा असंख्य तारों का समूह है। प्रमुख आकाशगंगा का नाम है मंदाकिनी, स्वर्णगंगा, देव नदी इत्यादि। हमारा सौरमंडल दुग्ध मेलखा गैलेक्सी का भाग है। गैलेक्सी गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा आपस में एक दूसरे से बंधे रहते हैं। पूरे ब्रह्मांड में लगभग 2 × 10⁻11 गैलेक्सी है। सौरमंडल के केंद्र में सूर्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए हैं? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मी। अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक ने भारत में सर्वप्रथम शिलालेख लिखने की शुरुआत की। भारत में प्राचीनतम शिलालेख अशोक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कितने देश ओपेक के सदस्य हैं? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 13। नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 13 देश ओपेक के सदस्य हैं। ओपेक का पूर्ण रूप है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। ओपेक का मुख्यालय वियना में है। ओपेक की स्थापना सितंबर 1960 को बगदाद में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसने गढ़ा? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जॉन मैककार्थी ने। शब्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉन मैककार्थी ने गढ़ा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ है कृत्रिम बुद्धि। एक ऐसा सिमुलेशन है जिससे मशीनों को इंसानी बुद्धि से लैस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज ने की थी? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगालियों ने। भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज पुर्तगालियों ने की थी। वास्को डी गामा ने 17 मई 1498 को केरल के कालीकट तट आने में सफलता पाई थे। वास्को डी गामा को समुद्री खोज में अब्दुल मलिक ने सहयोग किया था। वास्को डी गामा का कालीकट के शासक ने स्वागत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का अटॉर्नी जनरल कौन है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, के वेणुगोपाल। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेता नहीं थे? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेता नहीं थे। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेल 2018 में 25 मीटर पिस्टल वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, राही सारनोबत ने। एशियाई खेल 2018 में 25 मीटर पिस्टल वर्ग में स्वर्ण पदक राही सारनोबत ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में भारत सरकार द्वारा किस स्थान पर नाभिकीय विद्युत संयंत्र लगाया जा रहा है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, गोरखपुर में। हरियाणा में भारत सरकार द्वारा गोरखपुर स्थान नामक स्थान पर नाभिकीय विद्युत संयंत्र लगाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 फरवरी 2019 में अंतरिम केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, पीयूष गोयल जी ने। 1 फरवरी 2019 में अंतरिम केंद्रीय बजट पीयूष गोयल ने पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू मक्खी का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, म्यूजा डोमेस्टिका। घरेलू मक्खी का जीव वैज्ञानिक नाम म्यूजा डोमेस्टिका है। घरेलू मक्खी निम्न रोगों का वाहक है, एंथ्रेक्स, कोलेरा, साल्मोनेला, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेतु भारतम कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2016 में। सेतु भारतम कार्यक्रम 2016 में शुरू किया गया था। 4 मार्च 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सेतु भारतम प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। सेतु भारतम कार्यक्रम भारत सरकार की इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य भारत के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को 2019 तक रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना है। सेतु भारतम योजना के अंतर्गत 208 रेल ओवरब्रिज और अंडरब्रिज का निर्माण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीडैक पुणे द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रोजेक्ट कार्यान्वित किया जा रहा है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, प्रोजेक्ट जतन। सीडैक पुणे द्वारा प्रोजेक्ट जतन कार्यान्वित किया जा रहा है। सीडैक का पूर्ण रूप सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग है। औषधि चट्टानें अधिकांशतः परतदार होती है। इसके उदाहरण हैं चूना पत्थर, कोयला, गिजराइट इत्यादि। रूपांतरित शैल दाब, आयतन और ताप में परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप इन शैलों का निर्माण होता है। उदाहरण स्लेट, शीस्ट, संगमरमर, क्वार्ट्ज इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राज्य पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, गुजरात, पंजाब और राजस्थान। ये राज्य पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। भारत पाकिस्तान के बीच जल और स्थल दोनों सीमा मिलती है। भारत का पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर सीमा रेखा मिलती है। भारत का सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश से मिलती है। भारत का सबसे छोटा सीमा रेखा अफगानिस्तान से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, URL क्या है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है, इंटरनेट पर प्रदर्शित वेब पेज का एड्रेस। URL इंटरनेट पर प्रदर्शित वेब पेज का एड्रेस है। URL का पूर्ण रूप यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। इंटरनेट पर वर्ल्ड वाइड वेब का प्रयोग वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह तुर्की सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। भारत के खिलाफत आंदोलन के बारे में सही है कि यह तुर्की सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल का जनक किसे माना जाता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इरेटोस्थनीज को। भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को माना जाता है। सांस्कृतिक भूगोल का जनक कार्ल ओ सॉयर को माना जाता है। भौतिक भूगोल का जनक पोलिडोनियन को माना जाता है। आधुनिक भूगोल का जनक हम्बोल्ट को माना जाता है।
मानव भूगोल का जनक कार्ल रिटर को माना जाता है। गणितीय भूगोल के जनक थेल्स को माना जाता है। विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बेहम को माना जाता है। विश्व का मानचित्र के निर्माणकर्ता सर्वप्रथम एनेक्सिमेंडर को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी विद्या देवी भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था स्वीडिश अकादमी क्षेत्र से संबंधित है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी साहित्य के क्षेत्र से। नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था स्वीडिश अकादमी साहित्य क्षेत्र से संबंधित है। नोबेल पुरस्कार स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल के नाम पर 1901 में प्रारंभ किया। अल्फ्रेड नोबेल अविवाहित स्वीडिश वैज्ञानिक और केमिकल इंजीनियर थे। 1867 में इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर 6 क्षेत्रों में नोबेल अवार्ड दिया जाता है। 1901 से शांति, साहित्य, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देना प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी राजमार्गों से। भारतमाला परियोजना राजमार्गों से संबंधित है। भारतमाला परियोजना की घोषणा केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने 25 अक्टूबर 2017 को की। इस भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत लगभग 26,000 किलोमीटर लंबी आर्थिक गलियारे का विकास किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, येलो वेस्ट विरोध किस देश से संबंधित है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी फ्रांस से। येलो वेस्ट विरोध फ्रांस से संबंधित है। फ्रांस के पेरिस में जनताओं ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध में 17 नवंबर 2018 से विरोध प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है ग्राफिक्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का समूह है जो किसी विशिष्ट कार्य के लिए तैयार किए जाते हैं, अर्थात संस्थान, व्यक्ति या कार्य को देखकर आवश्यकता अनुसार तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वराहमिहिर। चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न में वराहमिहिर शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग कितनी थी? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 48। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग 48वीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 में वर्णित है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित नहीं है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उस्ताद अमजद अली खान। उस्ताद अमजद अली खान संतूर वाद्य से संबंधित नहीं है। अमजद अली खान सरोद वाद्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर सरकार संधि आधारित संगठन कौन सा है जिसका मुख्यालय भारत में स्थित है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ISA। अंतर सरकार संधि आधारित संगठन ISA है जिसका मुख्यालय भारत में स्थित है। ISA का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल सोलर एलियंस। ISA का मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में है। भारत ने 30 नवंबर 2015 को पेरिस में फ्रांस के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा माना जाता है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में भारत सरकार द्वारा इनस्कोस्पार की स्थापना के साथ शुरू हुआ था। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1962 में।
ऐसा माना जाता है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम 1962 में भारत सरकार द्वारा इन्कोस्पार्क की स्थापना के साथ शुरू हुआ था। इन्कोस्पार्क का पूर्ण रूप इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज है। इन्कोस्पार्क पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और पृथ्वी प्रणाली विज्ञान की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ के मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%। संघ के मंत्रिपरिषद में लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% हो सकते हैं। मूल संविधान में मंत्रिपरिषद की संख्या को सीमित करने संबंधित कोई प्रावधान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भट्टिया जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, पायरोमीटर। भट्टिया जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए पायरोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है। अमीटर के द्वारा विद्युत धारा मापा जाता है। बोलोमीटर का उपयोग ऊष्मीय विकिरण मापने में किया जाता है। फ्लक्स मीटर का उपयोग फ्लक्स को मापने में किया जाता है। पायरोमीटर वस्तु से प्राप्त ऊष्मीय विकिरण की तीव्रता के द्वारा तापमान मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष में शुरू किया गया था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2005 में। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत 2005 में किया गया। 12 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।